हमारे जीवन के हर एक प्रश्नों का हल, हर एक प्रश्नों का उत्तर श्री रामचरितमानस के किसी न किसी छंद, दोहा, चौपाई में मिल ही जाते हैं, चाहे कोई भी प्रश्न हो। इसीलिए श्री रामचरितमानस हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। न केवल यह इस जीवन के लिए बल्कि जन्मों जन्मों के लिए, जन्मों जन्मों का जो प्रारब्ध है उसको भी सुधारने के लिए श्री रामचरितमानस का पठन और श्रवण करना महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज के वीडियो में एक छंद लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत खूबसूरत लंका कांड का छंद है। इस छंद के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं बतलाया है कि जो भी इसका प्रसंग, श्रवण और पठन करेगा वह इस संसार सागर से तर जाएगा। चलिए इस श्री रामचरितमानस के इस सुंदर छंद का पहले श्रवण करवा देता हूँ, फिर इसका हम लोग अर्थ और विस्तार से समझ लेते हैं। ये छंद है मित्रों दोहा संख्या 105 लंका कांड का, उसी में छंद आता है कि ये सुखी कहीं बानी सुधासन, बल तुम्हारे रिपु भयो, पायो विभीषण राज तिहु पुर, जसु तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीत जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। इस छंद के आखिरी लाइन में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। तो इसके तीसरी लाइन से आप पढ़ेंगे कि मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, हमारे सहित, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमारे सहित तुम्हारी, अर्थात विभीषण के लिए संबोधित कर रहे हैं कि जो भी परम प्रीत को गाएगा, श्रवण करेगा, संसार सिंधु, संसार का जो सागर है, अपार, जो अपार सागर है, संसार का जो मोह माया है, अनायास ही, बिना प्रयास के ही वह पार पा सकेगा। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कह करके सबको सुखी कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शुभ कीर्ति, श्री रामचरितमानस की शुभ कीर्ति को जो परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना परिश्रम के ही इस संसार सागर से पार पा जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि श्री रामचरितमानस का श्रवण आप लोग किया करिए। जो लोग पठन कर सकते हैं वो पठन भी करें, जिनको हिंदी अच्छी से नहीं आती या अवधी भाषा में, चूँकि ये श्री रामचरितमानस लिखा गया है मित्रों, और अवधी भाषा मित्रों वही है जो अवध में, अयोध्या में उसमें बोली जाती थी। तो अयोध्या में बोली जाने वाली भाषा में ही तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। श्री रामचरितमानस की रचना के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा प्रसंग है मित्रों। पहले तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की जब रचना प्रारंभ की तो इन्होंने श्लोक में भी, संस्कृत के श्लोक में ही इसको लिखना प्रारंभ किया था। लेकिन इसकी कथा थोड़ा लंबी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता दूं कि श्री रामचरितमानस के जब रचना जैसे ही श्लोकों में करते थे, रात को लिखते थे, सुबह होते ही वह श्लोक जो है कि स्वयं मिट जाते थे। अर्थात भगवान भोलेनाथ ने उन्हें प्रेरणा दी कि आप जो है कि श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न लिख करके एक आप अपनी भाषा में, जो बोलचाल की भाषा है अवधी भाषा, उसी भाषा में आप लिखिए, जिससे कि जन लोगों को समझ में आ सके। तब जो है कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना जैसे ही अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया, वैसे ही अगले दिन देखते थे कि वह चौपाई, वह दोहा वैसे कि वैसे ही पड़ा रहता था। इसीलिए श्री रामचरितमानस के हर एक कांड में पहले 1-2 श्लोक हैं मित्रों, उसके बाद फिर से दोहा चौपाई वर्णन के द्वारा प्रसंग को वर्णन किया गया है।
इसीलिए श्री रामचरितमानस का पठन और श्रवण हमें करना चाहिए। आप